अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपकी दुआओं के साथ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही होंगी। तो बस आज मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन बताऊँगी और घर के काम किस तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो वो उन ख़वातीनों को ख़ास करके बता रही हूँ जो काहली और सुस्ती में घर में बैठी हुई होती हैं और घर का काम ऐसा फैला हुआ होता है, न टाइम पे मैनेज कर सकती हैं, ना कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को चल रही होती है और ख़ुद भी इतनी सुकून में नहीं होती। जितना घर फैला हुआ होता है वैसे ही उनके दिमाग में बातें चल रही होती है। तो बेहतर है आप घर में 10 मिनट लगाएं और अपना घर इतना नीट और क्लीन कर लें कि आपको भी सुकून मिले और आपके बच्चों को भी सुकून मिले। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और थोड़ा टाइम को मैनेज करना मुश्किल होता है तो बस आप थोड़ी अपनी खुद की सेटिंग बनाएंगी तो इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। वैसे तो मैं फजर में नमाज़ के लिए उठ जाती हूँ तो नमाज में क्लिप वगैरह मैं नहीं बनाती। और रही बात, अच्छी बात भी नहीं है कि नमाज के बारे में मैं बता रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो बस फजर का टाइम होता है, वैसे भी रूम की लाइट ऑफ होती है, बेटा सो रहा होता है, हस्बैंड और मैं नमाज़ के लिए उठ जाते हैं। फिर इसके बाद मैं नमाज के बाद सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ मैं 9 बजे। हस्बैंड को क्लिनिक जाना होता है 10 बजे क्योंकि हस्बैंड डॉक्टर हैं। तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देती हूँ। ब्रेकफास्ट में ये पराठा पसंद नहीं करते हैं, सिंपल रोटी पसंद करते हैं। तो इसके साथ लस्सी लाजमी पीते हैं। तो लस्सी बनाना तो मेरे लिए ज़रूरी है ब्रेकफास्ट में भी और लंच में भी। और बस हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके 10 बजे रवाना हो जाते हैं क्योंकि क्लिनिक की टाइमिंग है 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। फिर दोपहर 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ये घर आते हैं रेस्ट करने के लिए, लंच करते हैं, फिर दोबारा रवाना होते हैं 5 बजे। तो बस जब हस्बैंड 10 बजे चले आते हैं इसके बाद मैं सो जाती हूँ, ना ब्रेकफास्ट करती हूँ ना चाय वगैरह पीती हूँ। बस मुझे थोड़ा अच्छा लगता है दही खाकर सोती हूँ क्योंकि दही से थोड़ी एनर्जी आती है, तवानाई आती है, फ्रेशनेस फील होती है। तो बस यहाँ पर अगर आप भी एक दफ़ा दही खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कितना सुकून मिला। और रही बात घर के काम करने में भी थोड़ी एनर्जी आ रही होती है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा दही खाती हूँ, फिर इसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 12 बजे, 2 घंटे के बाद फिर मैं और मेरा बेटा ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद मैं लंच रेडी कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं तो इससे पहले ही मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेती हूँ और लंच भी साथ साथ रेडी कर रही होती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिरयानी बन चुकी थी और हस्बैंड रेस्ट करके उठ चुके थे। 2 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद ये 4 बजे तक रेस्ट करते हैं, मतलब 2 घंटे सो जाते हैं हस्बैंड। फिर इसके बाद 4 बजे ये लंच वगैरह करके फिर 5 बजे तक दोबारा रवाना हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऑलमोस्ट बिरयानी रेडी हो चुकी है और हस्बैंड को उठाने का टाइम हो गया था। बस हस्बैंड को उठाया, इनके बाद लंच कराया इन्होंने और फिर ये क्लिनिक के लिए रवाना हो गए। जब ये 5 बजे चले आते हैं इसके बाद फैज़ और मैं 12 बजे तक अकेले होते हैं घर में। तो ये होता है कि शाम को चलो अम्मी के घर चक्कर लगा ही लेती हूँ ज़्यादातर। और फैज़ का तो ज़्यादातर जाना ही होता है डेली क्योंकि पापा को वो बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो अब यहाँ पर होता है मैन काम स्टार्ट। तो जब ब्रेकफास्ट बनाते हैं या लंच बनाते हैं तो किचन की कंडीशन ऐसी हो रही होती है कि देख के दिमाग घूम रहा होता है, लेकिन हम लोगों को ही मैनेज करना होता है। और सिर्फ आप 10 मिनट किचन में लगाएंगे ना तो आपका किचन इतना चमकदार हो जाएगा और इतना मज़ा आएगा, देखिए आपको ही सुकून मिलेगा दिल से। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, बर्तन वॉश कर लो। ये होता है कि ज़्यादातर आप पका रहे होते हैं तो साथ साथ ही बर्तन वॉश कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड चले आते हैं इसके बाद मैं सुकून से बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और ये है कि चूल्हे वगैरह तो मैं डेली वॉश करती हूँ क्योंकि ये होता है कि सालन वगैरह बनाए या रोटी वगैरह बनाए तो उस पर जो निशान वगैरह हो जाते हैं तो वो डार्क हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जब खाना बनाएं तो इसके बाद ही आप वॉश वगैरह कर लें। एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को जो इंसान मिले तो वो 100% बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट तो हम खुद भी नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन ये होता है जिस इंसान से आप नफ़रत कर रहे होते हैं ना तो उसकी सारी बुराइयों को ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं और सारी खामियों को समेट रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप जिससे दुश्मनी रख के बैठे हुए ना तो उन सबको इग्नोर करें और अच्छी आदतें अपनाएं। अगर जिस इंसान को हम पसंद कर रहे होते हैं ना तो उसकी अच्छाई सारी ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे होते हैं। तो इस वजह से हर कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, जैसे कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को। तो बस यहाँ पे बातों बातों में बर्तन वॉश हो चुके हैं और अच्छी अच्छी बातें दिल में रखा करें, पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव को निकाल दें अपने दिल में क्योंकि यहाँ पे कुछ भी
हासिल व वसूल नहीं है। अगर बस ये आप नेगेटिव ही बातें सोचते रहेंगे तो सिर्फ आप अपना ही लॉस कर रहे होते, सामने वाले का कुछ भी नहीं जाता है, खुद अपनी सेहत खराब कर रहे होते। तो ये सब बातों को दूर करके सिर्फ अपने घर को ध्यान दें, अपने घर की सफाई देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने ससुराल वालों को देखें, तो अच्छी लाइफ गुजरेगी। कि बाकी आप दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन सबको छोड़ के सिर्फ अपनी टेंशन लिया करें और अपने घर में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगाएं और अपने घर को चमकदार बनाएं। बस आज से ही आप दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें और अपने घर के लिए हाथ पांव थोड़ा सा चला लें, तो खुद को भी सुकून मिलेगा और सामने वाले जब आपके घर में आएंगे तो आपकी ही तारीफ़ होगी और आपको ही खुशी होगी अपनी तारीफ़ सुन के। तो बस यहाँ पे 10 मिनट में ही मैंने सिर्फ चूल्हा साफ़ किया। जब मैंने टाइम देखा ना तो टाइम क्या हो रहा था और सिर्फ 10 मिनट ही लगी है मुझे। यहाँ पर मैंने बस जल्दी से व्लॉगिंग करी है, वॉइस ओवर करी है और वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है। पीछे बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा होता, लेकिन मैं व्लॉगिंग करती हूँ आपके लिए। और सबसे मेन बात तो ये कि मोबाइल स्टैंड लगाना और फिर इसके ऊपर कैमरा सेट करना कि बेटा पीछे से आए और धड़म करके गिरा ना दे, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन लाइफ में सब कुछ करने के लिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुश्किलात तो उठानी पड़ेगी, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। तो बस अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप भी हिम्मत पकड़ें और आप भी ये काम करें। ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही जॉब की जाए, घर में बैठ के भी की जा सकती है। और अगर आप मेरी तरह कैमरे में नहीं आना चाहते तो वो भी नहीं आए। और मैंने अभी मोबाइल स्टैंड लिया है रिसेंटली, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा मोबाइल स्टैंड लिया है। क्योंकि पहले मैं मम्मा के घर थी तो वहाँ पे मम्मा मोबाइल पकड़ के खड़ी हो जाती थी या फिर भाभी पकड़ के खड़ी हो जाती थी। यहाँ पर मैं हूँ अकेली और फैज़ के उल्टे काम मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं, तो वो सब मैनेज करना होता है। तो इस वजह से मैंने मोबाइल स्टैंड ले लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कोई टेंशन ही नहीं, बस एक दफ़ा खर्चा कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये व्लॉगिंग में मेरा पूरा साथ देगा स्टैंड। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने कौन सा स्टैंड बाई किया है। तो बस यहाँ पे चूल्हा देखिए कितना चमकदार हो गया है, मिनटों में साफ़ हो गया, सिर्फ बातों में ही साफ़ हो गया है। तो अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे पास अच्छे कमेंट्स आते हैं ना उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और आगे भी मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पर तो किचन बस मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है, तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही होती हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इस वजह से मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी। तो यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो गए हैं और चूल्हा भी साफ़ हो गया है। तो लास्ट में ये होता है जो साफ़ी वगैरह, साफ़ी बोलते होंगे शायद आप लोग, मैं तो साफ़ी बोलती हूँ, जो चूल्हे वगैरह पे देगची वगैरह पे पकड़ने में काम आती है। तो वो है ना मोस्टली मतलब गंदी हो जाती है, ऑयल वाली हो जाती है, सालन वगैरह वाली हो जाती है। मतलब जैसे मैंने अभी चूल्हा साफ़ किया है ना, तो वो कपड़ा इतना ऑयली हो गया, इतना चिकना हो गया है कि बस उसको मैं कैसे साफ़ करूँ। तो वो मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो बस जो किचन में कपड़े यूज़ होते हैं साफ़ी वगैरह में, सफाई में, स्लीप वगैरह साफ़ करने के लिए, चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए जो मैं कपड़े यूज़ करती हूँ वो मैं देगची में ऐसे पानी भरती हूँ, उसमें इस तरीके से वॉश करके वो सारे कपड़े इसमें डाल देती हूँ। ये देगची मैंने सिर्फ इसलिए ही रखी हुई है कि इसमें साफ़ी वगैरह वॉश ईज़िली हो जाए। तो बस यहाँ पर इसके अंदर सर्फ डालकर मैंने चूल्हे पर रख दी है। चूल्हे पर रखने के बाद सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट आप चूल्हे पर रखिएगा। ये थोड़ी सी बॉयल हो जाएगा, मतलब पानी बिल्कुल हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और फिर इसके बाद आप चूल्हा बंद कर दिएगा और फिर साफ़ी वॉश कर लिएगा ठंडे पानी से। और आप देखिएगा कितनी चमकदार और साफ़ और चिकनी जो मतलब ऑयली वगैरह है वो सब में दूर हो जाएगी। तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और आपके सामने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये है कि थोड़ी एनर्जी अपनी लगा लिया करें और अपना भी ख्याल रखा करें, साथ साथ यही नहीं कि घर के काम ही करते रहें और बच्चों को देखते रहें, अपनी फैमिली को देखते रहें। ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बस किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं रूम वगैरह की डस्टिंग वगैरह करने आती हूँ और सबसे पहले ना बेड के क्लियर होना चाहिए, बेड साफ़ होना चाहिए। अगर बेड साफ़ नहीं होगा ना तो सबसे गंदा यही लग रहा होता है कि घर साफ़ ही नहीं लग रहा होता है जब तक आप बेड साफ़ ना करें। तो बस बेड साफ़ करने के बाद ये मेकअप वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ। मेकअप में डेली साफ़ नहीं करती हूँ, अगर ज़्यादा मट्टी होती तो 2 दिन में, वरना 3 दिन में मैं ये हटा के बिल्कुल क्लियर कर लेती हूँ। मिरर वगैरह साफ़
साफ़ कर लेती हूँ। मिरर साफ़ करने के लिए मेरे पास एक लिक्विड है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं किस तरीके से मिरर क्लियर करती हूँ। और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट व्लॉगिंग में मैं आगे अपनी कबर्ड वगैरह भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं कबर्ड वगैरह सेट रखती हूँ अपनी, और फैस के कपड़े में किस तरीके से रखती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आप भी कुछ चेंजिंग देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसी टाइप का व्लॉग अपलोड करूँगी, वैसे ही मैं बनाऊँगी आपके लिए। तो बस यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।